मैं शाहबाज खान आपका फिर से एक बार खैर मकदम और इस्तकबाल करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एमजी एकेडमी पर। जैसा कि दोस्तों आपको पता है, हम YouTube पर और अपने ऐप पर एमजी एकेडमी के नाम से हमारा ऐप है, उसका ये लोगो है जिसे आप प्ले स्टोर पे से डाउनलोड कर सकते हैं और हमारे पेड कोर्स को परचेज कर सकते हैं, जिसकी कुल कीमत है 5,000 और जिस पे चल रही है अभी 10% की विशेष छूट। तो वो मिलेगा अभी आपको 4,500 में। और हम YouTube पर भी अपनी वीडियो आपको अवेलेबल करवा रहे हैं। आज की हमारी क्लास है 9वीं क्लास, जिसका नाम है उर्दू में गीत निगारी। तो चलते हैं नए टॉपिक को लेके नए शुरुआत करते हैं, ठीक है। आज का हमारा मौजू है, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है उर्दू में। आज का हमारा टॉपिक क्या है? सॉरी, आज का हमारा टॉपिक क्या है? गीत निगारी। गीत निगारी, ठीक है, गीत निगारी। उर्दू में गीत निगारी क्या है आज का टॉपिक? उर्दू में गीत निगारी। जैसा कि हम पहले सिन्फ में पढ़ चुके हैं कि हम किसी भी सिन्फ को कैसे पढ़ेंगे, तो किसी भी सिन्फ को हम 3 पार्टों में डिवाइडेड करके पढ़ते हैं। कितने पार्टों में? 3 पार्टों में। कितने पार्टों में पढ़ते हैं? कौन कौन से होंगे वो 3 पार्ट? कौन कौन से होंगे वो 3 पार्ट? सबसे पहले तारीफ, उस सिन्फ की तारीफ। आप भी इसी तरीके से बनाते जाइए मेरे साथ, या मैं स्क्रीनशॉट का टाइम दूंगा तब लिख लेना। तारीफ, खूबी, और तीसरा टॉपिक होगा मशहूर। मशहूर गीत निगार। मशहूर गीत निगार। मशहूर गीत निगार और उनके गीत। मशहूर गीत निगार और उनके गीत। आ रहा समझ में यहां तक? किसी को कोई परेशानी? किसी को कोई परेशानी? सबसे पहला होगा तारीफ उस सिन्फ की, कौन सी हम? गीत। फिर गीत की खूबी और मशहूर गीत निगार और उनके गीत, ठीक है। यहां तक का स्क्रीनशॉट लें पहले, फिर हम चलते हैं सबसे पहले टॉपिक हमारे इस तारीफ की तरफ। स्क्रीनशॉट लें, ठीक है। चलते हैं, सबसे पहले हमारा टॉपिक है तारीफ। गीत की तारीफ। पहला टॉपिक क्या बनेगा? गीत की तारीफ। किसे कहते हैं गीत? किसे कहते हैं गीत? ये देखेंगे हम, गीत की तारीफ। तो देखो, समझो और फिर बूझो, जानो। गीत किसे कहते हैं? वो नज़म जो अकेले में या कई लोगों के एक साथ गाने के लिए लिखी जाती है। वो नज़म जो एक इंसान के लिए या बहुत सारे इंसानों के लिए मजमूई तौर पर, यानी मजमुआ कई लोगों के लिए गाने के लिए लिखी जाती है। दूसरा, जिसकी जबान सादा होती है। और तीसरा, इनकी जबान सादा होने के साथ साथ इनका ताल्लुक रोजमर्रा की मकामी जिंदगी का से होता है, यानी रोजमर्रा की मकामी जिंदगी का जिक्र इनमें किया जाता है। जैसे कि लोकगीत होते हैं हमारे, लोगों के गीत, वही। तो क्या हो गई इसकी तारीफ? वो नज्म, हिंदी में भी लिखूंगा ना, वो नज्म जो वो नज्म जो अकेले में अकेले में, एक मिनट,
अकेले में, अकेले में या कई लोगों के, कई लोगों के, कई लोगों के एक साथ, कई लोगों के अकेले गाने के लिए या कई लोगों के एक साथ गाने के लिए, गाने के लिए, गाने के लिए लिखी जाती है, लिखी जाती है। ठीक है। इनकी जबान, इनकी जबान, इनकी जबान सादा होती है, सादा होती है। और इन नज़्मों में, और इन नज़्मों का ताल्लुक, और इन नज़्मों में, इन गीतों में, और इन नज़्मों में रोज़मर्रा, रोज़मर्रा की मकामी ज़िंदगी, मकामी ज़िंदगी यानी स्थानीय लोगों की ज़िंदगी, मकामी ज़िंदगी का, मकामी ज़िंदगी यानी स्थानीय जीवन, स्थानीय जीवन, मकामी ज़िंदगी का जिक्र किया जाता है। उस नज़म को, उस नज़म को गीत कहते हैं। उस नज़म को क्या कहते हैं? गीत कहते हैं। ठीक है, आ रहा समझ में? वो नज़म जो अकेले में या कई लोगों के एक साथ गाने के लिए लिखी जाती है, इनकी ज़बान सादा होती है और इन नज़मों में रोज़मर्रा की मकामी ज़िंदगी यानी स्थानीय जीवन का जिक्र किया जाता है। उस नज़म को क्या कहा जाता है? गीत कहा जाता है। हिंदी में लिख देता हूँ। जो स्टूडेंट हिंदी में लिखने में कासिर हैं, हिंदी में लिखने पे मजबूर हैं, वो नज़म जो अकेले में, अकेले में, अकेले में या कई लोगों के एक साथ, कई लोगों के एक साथ, कई लोगों के एक साथ गाने के लिए, गाने के लिए लिखी जाती है, गाने के लिए लिखी जाती है, गाने के लिए लिखी जाती है। इनकी ज़बान सादा होती है, इनकी ज़बान सादा होती है, सादा होती है। इनकी ज़बान सादा होती है और इनमें, और इनमें रोज़मर्रा यानी रोज़मर्रा दैनिक जीवन, रोज़मर्रा की दैनिक जीवन, रोज़मर्रा यानी क्या होता है? दैनिक जीवन की, रोज़मर्रा की मकामी ज़िंदगी, स्थानीय जीवन, मकामी ज़िंदगी का जिक्र होता, जिक्र होता है। ठीक है, आ रहा समझ में? मुझे लगता नहीं है इसमें कोई समझने वाली बात भी है। बस ये है वो नज़म जो अकेले में या कई लोगों के एक साथ गाने के लिए। अब देखो पॉइंट,
कहां पर पॉइंट बन रहा है, एक साथ गाने के लिए लिखी जाती है। इनकी जबान क्या होती है, जबान सादा होती है और रोजमर्रा की मकामी जिंदगी से जिनका ताल्लुक होता है। आपने लोकगीत पढ़े होंगे, लोकगीत, कई लोकगीत हैं, जैसे अपन राजस्थान के कल्चर में पढ़ते हैं हमसीडो। हमसीडो तो गीत ही है जो शादी के टाइम पे किया जाता है। ऐसे ही बिछुड़ा, है ना, और जैसे शादियों के टाइम पे किए जाते हैं बन्ना बन्नी के गीत, है ना, बन्ना बन्नी के गीत। ये क्वेश्चन भी आया था, बन्ना बन्नी क्या है, गीत है, ठीक है। किस में आया था, ये शायद रीट प्री में आया था, रीट प्री में, थर्ड पारी में या फोर्थ पारी में, ऐसे मुझे ध्यान नहीं है। लेकिन बन्ना बन्नी क्या है, या सेकंड पारी में भी हो सकता है, सेकंड पारी में जहां तक मेरा ख्याल है सेकंड पारी में। तो बन्ना बन्नी क्या है, गीत है ना। तो जैसे कल्चर में पढ़ते हैं ना आप, तो वैसे ही पपी हो के पपिया, बिछुड़ा, है ना, और भी बहुत सारे गीत होते हैं, है ना, और बादल बीचरा, है ना, वो उस तरीके से। पटेलिया बिछो लालर, आदिवासी महिलाओं के गीत, पटेलिया आदिवासी महिलाओं के गीत है ना, पटेलिया बिछियो लालर, पटेलिया बिछियो लालर, है ना, आदिवासी महिलाओं के गीत हैं, वही गीत हैं। अब गीतों का जन्म कैसे हुआ, आगाज और इर्तिका। आप सोच रहे होंगे आज आगाज और इर्तिका नहीं पढ़ा है। देखो, इंसान जब पैदा हुआ ना, तो इंसान की ये फितरत है कि वो जब खुश होता है ना, तब वो झूमता है, नाचता है, डांस करता है, उछल कूद करता है, कुछ ना कुछ गुनगुनाता है। चाहे से वो शहरी हो, चाहे से वो गांव का हो। शहरी जो होते हैं, शहरी उनकी अदाएं अलग होती हैं, और गांव के जो लोग होते हैं उनके पास शहर के जो गीत होते हैं उनमें सुर छेड़े जाते हैं, नियम ताल ताल वगैरह, पियानो वगैरह सब बजाए जाते हैं। जबकि गांव के जो गीत होते हैं उनमें ढोलक बजते हैं, है ना, ढोलक ढोलकी ऐसे, और वो सारंगी, वो इस तरीके से रावण हत्ता वगैरह ऐसे आपने देखे होंगे वाद्य यंत्र में, ठीक है। तो इस तरीके के गीतों में इनका इस्तेमाल होता है, इन वाद्य यंत्रों का, इन म्यूजिक से रिलेटेड जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं उनका, है ना। तो लोकगीत चाहे वो शहरी जिंदगी के हों या मकामी जिंदगी के हों, गांव के हों, होते जरूर हैं। जब कोई इंसान दुखी होता है तो उसके अलग गीत होते हैं। मरचे गीत ही तो है जो मरने पे गाया जाता है, मरचे गीत ही तो है जो मरने पे गाया जाता है। जबकि शादियों पे बन्ना बन्नी के गीत होते हैं, हमचीड़ो होता है, वगैरह वगैरह जो गीत हैं। तो जब कहते हैं कि गीत का आगाज जब इंसान पैदा हुआ, यानी आदम और हवा ने जब बोल बोले, तब से ही गीत का आगाज हो चुका था। या शिव और पार्वती ने जब एक दूसरे से बात की थी, तब से ही गीतों का आगाज हो चुका था। और इन गीत सबसे मतलब बहुत कदीम सिन्फ है गीत, ठीक है। तो गीतों का कौन किसने आगाज किया, ऐसा कोई आगाज और इर्तिका का कोई सवाल ही नहीं बनता है गीतों पे। गीतों पे सबसे पहले तो ये बनेगा कि वो नज्म तारीफ देके या इसकी खूबी देके। सवाल का पैटर्न समझ लें, या तो तारीफ में से पूछेगा, पहला पॉइंट यह बनेगा, वो नज्म जो अकेले में गाने के लिए लिखी जाती है या कई लोगों के गाने के लिए लिखी जाती है, इनकी जबान सादा होती है इन नज्मों में। और यहां से असल बनेगा, रोजमर्रा की मकामी जिंदगी से जिनका ताल्लुक होता है उस नज्म को क्या कहते हैं। एक बार फिर से सुन लें, रोजमर्रा की मकामी जिंदगी से जिन नज्मों का ताल्लुक होता है उसे क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, गीत कहते हैं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लें, स्क्रीनशॉट लें, ठीक है। अब देखो गीतों की किसने क्या क्या परिभाषा दी है, किसने क्या गीतों की क्या क्या परिभाषा दी है वो देखते हैं हम। सबसे पहले देखते हैं गांधी जी की, हमारे राष्ट्रपिता गांधी जी, वो गीतों के बारे में क्या कहते हैं। गांधी जी, गांधी जी का कौल है, गांधी जी का कौल है, गांधी जी कहते हैं, गीत, लोकगीत, लोकगीत, लोकगीत हमारी भाषा यानी हमारी जबान, हमारी भाषा यानी हमारी जबान और संस्कृति, और संस्कृति यानी सकाफत, सकाफत के पहरेदार हैं, सकाफत के पहरेदार हैं यानी मुहाफिज हैं, मुहाफिज हैं।
मुहाफिज हैं। ठीक है, ये हो गया गांधी जी का कॉल। गांधी जी का कॉल क्या है, एक बार लिख देता हूं। लोकगीत, लोकगीत याद कराने की सारी जिम्मेदारी मेरी है, आपको तो सिर्फ देखना है। लोकगीत हमारी भाषा, हमारी भाषा और संस्कृति के, और संस्कृति के, संस्कृति के पहरेदार हैं, संस्कृति के पहरेदार हैं। मुहाफिज यानी पहरेदार, हिफाजत करने वाला, पहरेदार हैं। ठीक है, गांधी जी क्या करते हैं, गांधी जी ने ही तो देश की हिफाजत की थी, अंग्रेजों से किसने आजाद कराया, गांधी जी ने। पहरेदार, ठीक है, तो पहरेदार कौन रहे हमारे, गांधी जी। कौन रहे, गांधी जी रहे। पहरेदार कौन रहे हमारे, गांधी जी रहे। ठीक है, आ रहा समझ में यहां तक। तो मुहाफिज कौन है हमारे, गांधी जी हैं। ठीक है, ऐसे भी याद न रहे तो 500 का नोट पहले का याद है, 500 का नोट जिस पर गांधी जी लठ लेके खड़े। गांधी जी के हाथ में क्या है, लठ है। दांडी यात्रा को दिखाया गया था जिसमें, ठीक है, गांधी जी के डंडा है ना हाथ में, डंडा। गांधी जी के हाथ में क्या है, डंडा, डंडा है ना, डंडा। तो डंडे से ही तो होगी हिफाजत। गांधी जी के हाथ में क्या है, डंडा। गांधी जी के हाथ में क्या है, डंडा। डंडे से क्या होगी, हिफाजत। तो बस याद रख लेना, लोकगीत हमारी जबान और सकाफत, सकाफत यानी होता है क्या, सकाफत यानी होता है संस्कृति की पहरेदार हैं। एक हो गई, दूसरी लिखते हैं, दूसरी। रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर क्या कहते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर कहते हैं, लोकगीत, 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 संगीत नहीं है क्या, लोकगीत हमारी सकाफत, वही संस्कृति, सकाफत की पहचान है, हमारी सकाफत की पहचान है। लोकगीत, रविंद्रनाथ टैगोर का कॉल है, लोकगीत हमारी संस्कृति की, हमारी संस्कृति की पहचान है, पहचान है। ये कैसे याद करोगे, देखो बड़ा आसान है, बड़ा ही आसान है। रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर ने कौन सा लिखा, राष्ट्रगान। कौन सा गान, राष्ट्रगान लिखा। और वो राष्ट्रगान आपने गाना देखा होगा, 15 अगस्त 26 जनवरी पे गाया जाता है ना, और मैच शुरू होते हैं तब भी बजाया जाता है। तो राष्ट्रगान ही तो हमारी पहचान है। हमारी पहचान क्या है, हमारे राष्ट्रगान। रविंद्रनाथ टैगोर, राष्ट्रगान, राष्ट्रगान ही तो क्या है, हमारी पहचान है। राष्ट्रगान क्या है, पहचान। तो पहचान क्या, पहचान किसकी, राष्ट्रगान की पहचान किसने, रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, दो याद हो गई, तीसरे पे चलते हैं। याद तो हो रही है ना, बड़ी आसान है। तीसरे लिखें और इसको लगा लेना मोस्ट। ये भी मोस्ट है वैसे तो, पूछने पे आएगा तो पूछ लेगा, यहां नहीं पूछेगा तो कल्चर में पूछ लेगा। ठीक है, कल्चर में भी यही लगता टॉपिक, राजस्थान के लोकगीत, तो वही है। तीसरा लिखना, देवेंद्र, देवेंद्र सत्यवादी,
यार्थी, देवेंद्र सत्यार्थी। देवेंद्र सत्यार्थी क्या कहते हैं? लोकगीत, लोकगीत, लोकगीत किसी भी सकाफत यानी संस्कृति, एक जैसे हैं, बस एंड में बदलेगा सकाफत। जैसे आप साइकोलॉजी में याद करते हैं ना, एक एक टर्म से पूरी वो परिभाषा याद रखनी पड़ती है, वैसे ही एक एक टर्म देखो। यहाँ पे गांधी जी हैं पहरेदार, रविंद्रनाथ टैगोर की है पहचान, ठीक है। ऐसे इनकी है लोकगीत किसी भी सकाफत यानी संस्कृति की तस्वीर होते के मुंह बोले के, सकाफत के मुंह बोले, मुंह बोले या मुंह बोली तस्वीर होते हैं। तस्वीर होते हैं, होते हैं। लोकगीत, लोकगीत किसी भी संस्कृति के, किसी भी संस्कृति के, किसी भी संस्कृति के मुंह बोले चित्र होते हैं। संस्कृति के मुंह बोले चित्र होते हैं, मुंह बोले चित्र होते। ठीक है। अब देखो तीन टर्म हैं, तीन टर्म हमने जो याद करी हैं वो देखो गांधी जी पे, पहली टर्म जो गांधी जी पे, गांधी जी तो क्या हैं? गांधी जी हैं पहरेदार, मुहाफिज, मुहाफिज, ठीक है। दूसरा टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर, पहचान, रविंद्रनाथ टैगोर का पहचान, जान पहचान हमारी किताब है ना, पहचान। तीसरा है सत्यार्थी, देवेंद्रनाथ, देवेंद्रनाथ सत्यार्थी, देवेंद्रनाथ सत्यार्थी। और देवेंद्रनाथ सत्यार्थी ने क्या कहा? मुंह बोले चित्र, मुंह बोले चित्र या मुंह बोले तस्वीर, मुंह बोले चित्र या तस्वीर, ठीक है। मुंह बोले चित्र या तस्वीर, देवेंद्र सत्यार्थी, देवेंद्र सत्यार्थी। तो तीनों टर्म याद हो जाएंगी, सीधी सीधी सी हैं, लिखो इन्हें। देवेंद्र सत्यार्थी, स्क्रीनशॉट लें, स्क्रीनशॉट लें भाई। ठीक है, ले लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट पेज है हमारा, नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक क्या है? खूबी, गीत की खूबी, गीत की खूबी। गीत की खूबी क्या है? तो सबसे पहले लिखना, गीत, सबसे पहले देखा ना किस लिए लिखे जाते हैं? गीत गाने के लिए लिखे जाते हैं, गीत गाने के लिए, गीत गाने के लिए लिखे जाते हैं। गीत किसके लिए लिखे जाते हैं? गाने के लिए, यानी मौसीकी, मौसीकी, मौसीकी। तो मौसीकी होगी, जहां गाओगे वहां आवाज भी होगी। तो इससे यह लाइन नहीं बन रही क्या? गीत गाने के लिए लिखे जाते हैं, यानी यानी गीत का ताल्लुक,
यानी गीत का ताल्लुक सौत यानी आवाज, सौत और मौसीकियत से होता है, मौसीकियत से होता है। आ रहा समझ में? और ये जो अभी देखो आप, ये पूछा गई थी ये कि ये लाइन उठ के किस में आई थी, ये कि ले लाइन उठ के आई थी अभी रीट 2023 फरवरी में लगा था ना, रीट 2023 में आया था। वो कौन सी सिन्फ है जिसका ताल्लुक सौत या मौसीकियत से होता है, या जिसका इम्तिजाज यानी मिलना, दो चीजों का मिलना, इम्तिजाज इम्तिजाज यानी मिलना, दो चीजों का मिलना, संगम, इम्तिजाज है ना, दो चीजों का संगम, एक हो जाना। तो सौत और मौसीकियत से होता है, वो क्या है? गीत। यानी गीत का ताल्लुक, गीत गाने के लिए लिखे जाते हैं, यानी हम कह सकते हैं कि गीत का ताल्लुक किससे होता है? सौत यानी आवाज और मौसीकियत से होता है। ठीक है, पहली खूबी हो गई। दूसरी खूबी लिखेंगे, दूसरी खूबी लिखेंगे इनकी जबान सादा होती है, इनकी जबान कैसी होती है? सादा होती है। इनमें अपना इजहार ख्याल, यानी अपना इजहार ख्याल या एहसास को, इजहार ख्याल यानी मन के विचार, या एहसास यानी वही विचार, भाव, एहसास को बेतकल्लुफी के साथ पेश किया जाता है, साथ पेश किया जाता है। ठीक है, दो लाइन समझ में आ गई। इनकी जबान क्या होती है? वही अपन ने सबसे पहले देखो जो लिखा है ना, उसी में तो खूबी बना रहा हूं मैं। जो अपन ने इसकी डेफिनेशन, इसकी तारीफ लिखी थी, उसी में से खूबी बन रही है। सबसे पहले लिखा था कि वो नज़म जो अकेले में या मजमूई तौर पे गाने के लिए लिखी जाती है, वो तो वही हो गई। फिर दूसरी लाइन लिखी थी इनकी जबान सादा होती है, यानी इनमें अपना इजहार ख्याल और एहसास को बेतकल्लुफी, बिना तकल्लुफ किए, बेतकल्लुफी किसका है? बेतकल्लुफी मजमून, बेतकल्लुफी किसका है? कल की कमेंट बॉक्स में लिखना मजमून बेतकल्लुफी किसका है, ठीक है ना? किसका है मैं ही बता दूं, आप तो कमेंट बॉक्स में कभी लिखते नहीं है। कन्हैया लाल कपूर का। किसका है? कन्हैया लाल कपूर का। बेतकल्लुफी किसका मजमून है? कन्हैया लाल कपूर का, कन्हैया लाल कपूर का। सब याद करा दूंगा मैं, याद करने की तो दिक्कत है ही नहीं है कहीं भी, याद आपको सिर्फ समझना है, याद तो मैं कराऊंगा। ठीक है, तीसरा लिखना इनमें रोजमर्रा की मकामी जिंदगी को, रोजमर्रा की मकामी जिंदगी को पेश किया जाता है, मकामी जिंदगी को पेश किया जाता है
मकामी जिंदगी को पेश किया जाता है। ठीक है, इनमें रोजमर्रा यानी आम जीवन, दैनिक जीवन की मकामी जिंदगी यानी स्थानीय जीवन को पेश किया जाता है। लोकगीत स्थानीय स्तर से जुड़े हुए होते हैं। स्थानीय, जैसे आप जो देखेंगे अलवर में होता है ना, अलवर में सखी की विदाई पे एक गीत गाया जाता है, मुझे उसका सभी नाम याद नहीं आ रहा है, लेकिन शायद वो कबूतरी या कुछ ऐसा ही है। ठीक है, ऐसे ही शहरिया जनजाति के, है ना, शहरिया जनजाति के मोरिया है ना, जावर है, मांदल है ना, और नहीं शहरिया के तो नहीं, शहरिया के तो वो है शिकारी है ना। गरासिया जनजाति है, गरासिया जनजाति के थे इससे पहले जो बोले, गरासिया के, मोरिया, जावर, मांदल, है ना, इस तरीके से। और भील जनजाति के, है ना, गैर, गबरी, इस तरीके से। तो एक मकाम, एक स्थानीय विशेष से जुड़े हुए होते हैं। जैसे लाल सोट में लंबी टेर के, है ना, वैसे। तो इनमें रोजमर्रा की मकामी जिंदगी को पेश किया जाता है। ठीक है, चौथी लाइन लिखेंगे, इनमें मजमून की कोई कैद नहीं होती। इनमें मजमून की यानी किसी भी टॉपिक पर मजमून की कोई कैद नहीं होती, कोई कैद नहीं होती। इनमें मजमून की कोई कैद नहीं होती है, यानी किसी भी टॉपिक पर आपको लोकगीत मिल जाएंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे शादी के, रस्मों के, फसलों के, है ना, फसलों पे गाए जाते हैं ना, फसलों पे, लोक देवता पे, है ना, वगैरह वगैरह। तो इनका कोई मजमून फिक्स नहीं है। ईद, दिवाली, है ना, मतलब जो रस्मों रिवाज हैं, लोगों से जुड़ी हुई हैं, उनके गीत होते हैं। शादी के हरियाली बनने, जैसे शादी के आया था हरियाली बनने, बन्ना बन्नी, है ना, बन्ना बन्नी के, बन्नो तेरी अखियां, है ना, सुरमेदानी, है ना, बन्नो तेरी अखियां सुरमेदानी, सुने होंगे आपने, बन्नो तेरी अखियां सुरमेदानी, इस तरीके से सुने होंगे आपने। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लें। ठीक है, और एक और पॉइंट लिखें इसमें, इनकी एक पांचवी और आखिरी खासियत क्या होती है, एक नस्ल से दूसरी नस्ल को एक नस्ल से दूसरी नस्ल को मुंतकिल किए जाते हैं। एक मिनट रुकें, मेरा फोन बार बार डिस्टर्ब कर रहा है। एक नस्ल से दूसरी नस्ल को मुंतकिल किए जाते हैं, यानी एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक पहुंचाए जाते हैं। एक नस्ल से यानी क्या, देखें, पांचवी और मोस्ट है ये। एक नस्ल से दूसरी नस्ल को तक पहुंचाए जाते हैं। मुंतकिल या रिसाई भी आ सकता है, पहुंचाए जाते हैं। एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक पहुंचाए जाते हैं। ठीक है, एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक पहुंचाए जाते हैं। और एक नोट करके स्क्रीनशॉट ले लें, फिर नोट लिखाता हूं। स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से, बहुत सीधी सी सिंफ है, बहुत सीधा सा क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन का पैटर्न स्क्रीनशॉट ले लें, समझा देता हूं।
ठीक है। अच्छा, गीत को नगमा भी कहते हैं, ये तो सभी जानते होंगे ना, नगमा यानी गुनगुनाना, है ना। ठीक है, गीत का दूसरा नाम क्या हो सकता है? नगमा, नगमा। ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट ले लिया। ठीक है, देखें पैटर्न क्या हो सकता है। क्वेश्चन किस तरीके से हमसे पूछा जा सकता है? क्वेश्चन इस तरीके से हमसे पूछा जा सकता है, गीत वो नज़म जो अकेले या मजमूई तौर पर गाने के लिए, अकेले या मजमूई तौर पर गाने के लिए लिखी जाती है, उसे क्या कहते हैं? क्वेश्चन ये हो गया। जबान सादा होती है, बहुतों की होती है। इनमें रोज दूसरा बन गया, रोजमर्रा की मकामी जिंदगी से ताल्लुक किनका होता है? रोजमर्रा की मकामी जिंदगी से ताल्लुक रखने वाली नज़म या सिन्फ कौन सी है? नज़म या सिन्फ कौन सी है? सिन्फ, ठीक है, कौन सी है? तीसरा, अब गाना है तो गाना और आवाज, आवाज यानी सोत, दोनों का इम्तिजाज यानी मिलना, दोनों किस चीज में मिलती हैं? तो गीत में मिलती हैं। और चौथी लाइन, चौथा क्वेश्चन क्या बन सकता है कि एक नस्ल से दूसरी नस्ल को, एक नस्ल से दूसरी नस्ल को, एक नस्ल से दूसरी नस्ल को मुंतकिल यानी दूसरी नस्ल तक पहुंचाए जाने वाली सिन्फ कौन सी है? तो वो है गीत। ठीक है, आगे होगा समझ में। अब स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट की तरफ। खूबी हो गई, खूबी हो गया ना, दो हो गया ना। तीसरा, तीसरा है हमारा, तीसरे से पहले नोट लिखा रहा था मैं, नोट लिखें, नोट तो बड़ा कर दूं, नोट। नोट लिखें, उर्दू शायरी की, शायरी की शायद, शायद वाहिद सिन्फ है, शायद वाहिद यानी अकेली सिन्फ है जिसको, जिसको समझने, जिसको समझने के लिए लुगत यानी डिक्शनरी, लुगत की, लुगत की जरूरत नहीं होती, नहीं पड़ती या नहीं होती, नहीं होती है। ठीक है, वाहिद यानी अकेली, सिन्फ है जिसको समझने के लिए लुगत यानी डिक्शनरी, डिक्शनरी, डिक्शनरी यानी शब्दकोश की जरूरत नहीं होती है। वो कौन सी वाहिद सिन्फ है जिसको समझने के लिए, किसकी, वो कौन सी वाहिद शायरी सिन्फ है जिसको समझने के लिए लुगत की जरूरत नहीं होती है? तो वो कौन सी है? गीत। कौन सी है भैया? गीत। ठीक है, स्क्रीनशॉट लें जल्दी से, बहुत बड़ी चीज नहीं है। ठीक है, अब लिखेंगे नेक्स्ट पेज से, मशहूर गीत निगार, मशहूर गीत निगार कुछ ही हैं, मशहूर गीत निगार और उनके गीत। तो एक तरफ तो गीत निगार लिख लो,
एक तरफ तो गीत निकाल लिख लो और एक तरफ गीत लिख लो, उनके गीत लिख लो, इस तरीके से लिख लो। ठीक है, तो पहला लिखो, पहला लिखो अमीर खुसरो। अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह थे ना, अमीर खुसरो। इनका है काहे को बिहाई परदेश। परदेश। एक क्वेश्चन और बताएं, आपके लिए आ गया है। उर्दू का पहला शायर कौन है? कमेंट बॉक्स में लिख के बताना, उर्दू का पहला गजल गो शायर कौन है। ठीक है, पहला शायर या पहला गजल गो शायर कौन है? काहे को बिहाई परदेश, इनका कौन सा है? अमीर खुसरो का कौन सा है? काहे को बिहाई परदेश। परदेश काफी फेमस है ये, और इनका एक गाना भी बहुत फेमस है, जिहाल मस्ती मकम्ब रंजिश बहाल हिजरा बेचारा दिल है, सुनाई देती है जिसकी धड़कन तुम्हारा दिल या हमारा दिल है। ठीक है, अमीर खुसरो के बाद लिखना शाद आरफी। अच्छा, ये देखा होगा आपने, ये जो निशान है ना, ये तखल्लुस पे लगाया जाता है और इसे कहते हैं बत। बत का निशान कहते हैं इसे, तखल्लुस पे लगने वाला ये निशान बत का निशान कहलाता है। बत, बत, बत का निशान। ठीक है, एक्स्ट्रा नॉलेज थी, दे दी आपको। ठीक है, शाद आरफी का लिखे हैं रुखसत, रुखसत हुई सहेली। शाद आरफी का कौन सा है? रुखसत हुई सहेली। ठीक है, शाद आरफी हो गया। तीसरा लिखें मैं सब याद करा दूंगा, अजमत उल्ला खां। अजमत उल्ला खां, अजमत उल्ला खां का लिखें प्यारा प्यारा। प्यारा प्यारा घर अपना कि देख लिया जग सारा, सबसे प्यारा देख लिया जग सारा, अपना घर है सबसे प्यारा। प्यारा 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 घर अपना, प्यारा प्यारा घर अपना, किसका है? शाद आरफी का। देखो अजमत, यहां हिंट है अजमत। अजमत यानी बड़ाई, यहां है शाद और खुसरो। खुसरो, देखो खुसरो, खुश रहो। जब काहे को ब्याही परदेश, जब बेटी को ब्याहते हैं तब उसे क्या आशीर्वाद देते हैं? खुश रहो, खुश रहो। ठीक है, खुश रहो, खुश रहो। शाद यानी खुशी होता है, शाद यानी खुशी होता है। खुशी कब होती है? शादी पे। शाद यानी खुशी, शादी याद रख लेना, शादी पे। और शादी पे कौन रुखसत होती है? दुल्हन रुखसत होती है ना, तो सहेली गाना गाती है ना, तो वही रुखसत हुई सहेली। ठीक है, अजमत यानी बड़ाई, तो बड़ाई किसकी? घर की। सब अपने घर की तो बड़ाई करते हैं, मेरे घर में तो ऐसा होता है, मेरे घर में तो ये है, मेरे घर में तो लड़ाई बिल्कुल नहीं हो, कोई नहीं लड़े, हाँ मेरे घर का तो माहौल अच्छा है, मेरे घर में तो कोई झूठ नहीं बोलता, कोई ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, सब अपने अपने घर की तारीफ करते हैं। ठीक है, और दूसरे घरों क्या करते हैं? बुराई करते हैं। जैसे कि आपके टीचर हैं,
तो आपके टीचर की बुराई निकालते हैं, हिंदी में लिखता है, इसका तलफ़्फ़ुज़ सही नहीं है, इसका ये सही नहीं है। मानता हूं मैं इनसे, इन चीजों के मेरे अंदर अयूब है, हो सकता है, जिस पे मैं काफी काम कर रहा हूं, और आप देख भी रहे होंगे कि मैं हिंदी और उर्दू दोनों में काफी ज्यादा लिख रहा हूं, उर्दू में, और बहुत कम लिख रहा हूं अब हिंदी में। इसलिए नहीं कि मैं किसी से डर रहा हूं या कि नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि मैं सिर्फ सिलेक्शन कराने वाले स्टूडेंट के साथ हूं। सिलेक्शन वो कैसे भी ले, उर्दू में लिख के ले या हिंदी में लिख के ले, सिलेक्शन होना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है, आपकी जिंदगी में नौकरी होनी चाहिए, सबसे बड़ी बात यह है, वरना सबसे बड़े दुश्मन आपके रिश्तेदार होंगे, आपके पड़ोसी होंगे, जिनसे आप बचते हैं। जिनका नहीं हुआ सिलेक्शन, उनसे जाके पूछ लो सिलेक्शन की क्या अहमियत होती है। तो जो सेकंड रैंक ऐसे ही नहीं आ गई है, कुछ तो है। बस उन बच्चों के लिए ये मुहिम ही इसलिए शुरू करी है कि जो स्लाइडों पे पढ़ाने वाले टीचर आ गए हैं ना, स्लाइड पे आके और पढ़ा दिया, ऐसे तो भाई किताब पढ़ लेंगे हम, ठीक है ना। तो ऐसे नहीं, जिस तरीके से जीके का पैटर्न पे मैं आपके बार पहली बार ऐसा पैटर्न लाया हूं जीके के उस पर, तो इस तरीके से पढ़ाया कोई, है ना। आगे के जो असातिज़ा हैं, मैं उनसे इल्तिजा करूंगा कि कुछ नया करें, न्यू पैटर्न पे लाएं, जैसे मैं लाया, ठीक है ना। और आगे का असातिज़ा देख लेना आप, अपन को ही फॉलो करेंगे, ठीक है। तो अजमतुल्लाह खां, अजमत यानी बढ़ाई, प्यारा प्यारा घर अपना। चौथा लिखना, चौथा लिखना अख्तर शीरानी। अख्तर, अजमत के शीरानी, अख्तर शीरानी का है रोग का राग, रोग का राग और एक देहाती लड़की का गीत, एक देहाती लड़की का गीत। देखो वीडियो पूरी देखा करो आप, कुछ मोस्ट बातें मैं एंड में ही बताता हूं। रोग का राग, रोग का राग और एक देहाती लड़की का गीत, एक देहाती लड़की का गीत, ठीक है, लिख लेना। अब अख्तर शीरानी गीत दे रखे है ना, हमारे राइटर दे रखे है ना, 12वीं तक के में गीतों में दे रखा है ना, यही पढ़ना है हमें, रोग का राग उसमें पढ़ना है। क्या पढ़ना है? रोग का राग, ठीक है। फिर लिखना सलाम, सलाम सलाम मछली शहरी, सलाम मछली शहरी। इसी जगह के नाम पर इनका नाम पड़ गया। सलाम इनका तखल्लुस है, सलाम मछली शहरी का है। गीतों के हरवा गूंदूंगी, गीतों के हरवा, गीतों के हरवा गूंदूंगी, गीतों के हरवा गूंदूंगी। कौन सा है? गीतों के हरवा गूंदूंगी, ठीक है। फिर लिखना एहसान दानिश, छठे पे एहसान दानिश, जिन्हें कहा जाता है शायर मजदूर। एहसान दानिश, एहसान दानिश का लिखना प्रीत है मन का रोग, प्रीत है मन का रोग, प्रीत है मन का रोग।
प्रीत है मन का रोग, प्रीत है मन का रोग। स्क्रीनशॉट लें, फिर लिखाता हूं दूसरे। स्क्रीनशॉट ले लें। ले लिया? तो याद कैसे करेंगे? देखो, अजमतुल्ला खां अख्तर शिरानी का तो क्लास उसमें दे रखा है। रोक का राग, सलाम मछली शहरी का है, गीतों के हरबा गूंदूंगी, गीतों के हरबा गूंदूंगी रे सकीरी। एहसान दानिश का है, प्रीत है मन का रोग सकीरी, प्रीत है मन का रोग। ठीक है, साथ में लिखना, साथ में लिखना है, ये चलने देना और साथ में लिखना नेक्स्ट पेज पे। मीरा जी, मीरा जी जिनका असल नाम था मोहम्मद सनाउल्लाह डार। मीरा जी, अच्छा सुनो, मीरा जी, मीरा जी के गीत लिखना। तन्हा तन्हा सबसे दूर अकेली, तन्हा सबसे दूर अकेली। फिर लिखना एक लड़की जानी पहचानी, एक लड़की जानी पहचानी। तीसरा लिखना यूं ही जोत जलेगी मूरख, यूं ही जोत जलेगी मूरख। चौथा लिखना जीवन एक मदारी प्यारे, जीवन एक मदारी, जीवन एक मदारी प्यारे। ठीक है, देखो पहला है तन्हा सबसे दूर अकेली, तन्हा सबसे दूर अकेली। एक लड़की जानी पहचानी, जानी पहचानी। यूं ही जोत जलेगी मूरख, यूं ही जोत जलेगी मूरख। जीवन एक मदारी प्यारे, मदारी प्यारे। ठीक है, देखो ट्रिक क्या है, एक साथ बोलना, मेरे साथ बोलना, याद हो जाएगी। मीरा जी, और यहाँ पे है मीरा नाम की लड़की। मीरा समझा रही है, बीच में कौन है? मीरा, मीरा नाम की लड़की या मीरा बाई। ठीक है, तो देखो, तन्हा सबसे दूर अकेली एक लड़की जानी पहचानी, तन्हा सबसे दूर अकेली एक लड़की जानी पहचानी। कौन है? मीरा। जानी पहचानी लड़की कौन है? मीरा। मीरा फिर समझा रही है एक को कि यूं ही जो जलेगी मूरख, एक मूरख
ऐसे ही जोत जलेगी। इसमें यूं ही जोत जलेगी मूरख में, ये वो गीत है जिसमें हारे हुए लोगों को आगे की तरफ बढ़ता हुआ बताया जाता है कि आगे उकसाने के लिए उन्हें मोटिवेटिव गीत है ये, ठीक है ना। तो मोटिवेट, यूं ही जोत जलेगी मूरख, जीवन एक मदारी प्यारे, जीवन एक मदारी प्यारे। जीवन कैसा है कि जैसे मदारी खेल तमाशा करता है ना, ऐसे ही जीवन एक खेल तमाशे की मानिंद है। तो मीरा जी के देखो कैसे, तन्हा सबसे दूर अकेली एक बस्ती जानी पहचान, एक लड़की जानी पहचान। तन्हा सबसे दूर अकेली एक बस्ती है, लड़की नहीं है, एक बस्ती, एक बस्ती, एक लड़की नहीं है, सॉरी, ये है एक बस्ती, एक बस्ती, एक बस्ती, एक बस्ती, एक बस्ती, जिसमें कौन रहती है, मीरा। जिसमें कौन रहती है, मीरा। तन्हा सबसे दूर अकेली एक बस्ती जानी पहचानी, यूं ही जो जलेगी मूरख, जीवन एक मदारी प्यारे। एक बार मेरे साथ बोले, एक दो बार। तन्हा सबसे दूर अकेली एक बस्ती जानी पहचानी, यूं ही जो जलेगी मूरख, जीवन एक मदारी प्यारे। तो दो तीन बार बोलेंगे ना तो याद हो जाएगी। तो इस तरीके से हमारे गीत हो गए, और गीत निगार टॉपिक कंप्लीट, गीत निगार हो गई। अब नोट लिखना है, यहां नोट डालो, नोट, नोट लिखो, नोट अच्छा होना चाहिए, नोट, नोट लिखें भाई, नोट लिखें, नोट 500 का। इस नोट की कीमत है, मोट लगा लेना इसे, नोट। लोक गीतों को, लोक गीतों को जमा करने का काम, जमा करने का काम किसने अंजाम दिया, किसने अंजाम दिया। लोकगीतों को जमा करने का काम किसने अंजाम दिया, तो लिखना, आंसर लिखना नीचे नोट में लिखना, देवेंद्र, देवेंद्र सत्यार्थी, सत्यार्थी, देवेंद्र सत्यार्थी। कौन थे, देवेंद्र सत्यार्थी। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें, स्क्रीनशॉट ले लें, ले लिया। तो देखो दोस्तों, आज ये हमारी सिर्फ थी। आज जो हमने पढ़ा, क्या क्या पढ़ा, गीत के बारे में पढ़ा, गीत की तारीफ हो गई, गीत की खूबी हो गई, और मशहूर गीत निगार हो गई। क्वेश्चन पैटर्न हो गया, तारीफ में से पूछ लेगा वो न जो अकेले या मजमूई तौर पर गाने के लिए लिखी जाती है, जिनकी जबान सादा होती है और मकामी जिंदगी से जिनका ताल्लुक होता है, क्या कहते हैं, गीत। खूबी इन्हीं में से बन जाएगी। तो कोई गीत निगार दे देगा और उसके सामने का गीत पूछ लेगा, इस तरीके से गीत दे देगा और गीतकार का नाम पूछ लेगा, और एक नोट लिखाई दिया, गीतों को, लोकगीतों को जमा करने का काम किसने किया। खूबी में, तारीफ में मैंने आपको डेफिनेशन के साथ डेफिनेशन लिखवा दी, तारीफ के साथ साथ इंट्रोडक्शन के साथ साथ डेफिनेशन भी लिखा दी। तो मिलते हैं कल फिर। जो हमारे सिलेबस में 12th क्लास में जितने भी गीत निगार दे रखे हैं, उनको एक एक करके, एक एक बारी से पढ़ते हैं। तो मुझे उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी क्लासेस पसंद आ रही हो तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों को बताएं हमारे चैनल के बारे में, एमजी एकेडमी, और उनसे कहें कि फर्स्ट ग्रेड की तैयारी अब शुरू कर दी गई है एमजी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के द्वारा, और आप भी जुड़ जाइए। ठीक है, और मैं शाहबाज खान आपके साथ ऑलवेज रहूंगा। इंशाल्लाह आपका कोर्स जल्द से जल्द मुकम्मल करने की कोशिश करूंगा, और ज्यादा से ज्यादा हमारे कोर्स को परचेज करें। देखो, ये तो आप ही के ऊपर मुनहसर है, आप ही के ऊपर डिपेंड है कि आप किस टीचर से पढ़ना चाहेंगे, एक सेलेक्टेड से या एक अनसेलेक्टेड से।
एक सेकंड ग्रेड रैंक होल्डर से या ऐसे इंसान से जिसे सिर्फ उर्दू जबान में माहिर है, यानी बोलने में माहिर है या लिखने में माहिर है, कंपटीशन की हवा तक नहीं लग रही उन्हें। ठीक है, बस इतना सा ही मैसेज है मेरा, समझदार को इशारा काफी है। और किसी असातिजा की बुराई करना मेरा मकसद नहीं है, ना ही मैं किसी का नाम लूंगा, ना ही मुझे किसी से मतलब है। मेरा जो जिसको मुझे अपना टैलेंट दिखाना था वो आरपीएससी थी, और आरपीएससी को मैं अपना टैलेंट दिखा चुका हूं। और अल्लाह ताला का मजीद करम यह है कि मैं फर्स्ट ग्रेड के साथ साथ सेकंड ग्रेड में भी मेरा सिलेक्शन हो रहा है और रीट में भी मेरा सिलेक्शन हो रहा है। तो एक ही साथ पहली ही बार में, अब तक इससे पहले 2018 में बीएड है, उससे पहले जितने भी पेपर दिए वो अपेयरिंग में दिए ताकि अनुभव हो जाए, और उसके बाद जो पेपर दिए वो सब आपके सामने। 2018 के बाद 23 में पेपर लगे, 22 में लगे, 22 में फर्स्ट ग्रेड का लगा अक्टूबर में, दिसंबर में सेकंड ग्रेड का लगा, और रीट का लगा फरवरी में। अल्लाह ताला ने मजीद रहा तो तीनों में ही कामयाबी मिल रही है, उम्मीद यही है। और रिजल्ट तो आपके सामने शो हो ही जाएगा एक दिन इंशाल्लाह। ठीक है, तो मैं किसी चीज का अपना, ये सब मजीद करम आप लोगों की दुआओं का है, अल्लाह ताला की रहमत का है। तो आप भी ऐसे ही कर सकते हैं, आप भी बन सकते हैं कुछ मेरे साथ, क्योंकि स्ट्रेटजी बनाना आपको ही है। कैसे, देखो मैं हर चीज को डिफाइन करके बता रहा हूँ, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, और बिना देखे पढ़ा रहा हूं, सब चीज अपने आप कर रहा हूं मैं, ना कोई पीछे स्लाइड चलाता हूं, ना कुछ करता हूं। सब जितना याद है उन्हीं के, अल्लाह ताला ने जितना याद रख रखा है, जितने अखने सलीम दी है, उसी पर मुनसर होकर आपकी कामयाबी की तरफ आगे बढ़ा रहा हूं आपको। इंशाल्लाह मजीद में कोशिश करता रहूंगा, और किसी के कहने से या करने से मैं रुकने वाला नहीं हूं। ठीक है, तो मिलते हैं कल की क्लास में, जब तक के लिए